नमस्कार। कलश है कि कैसे है? मुक्ति का अधिकार है, मोक्ष कैसे होता है? जैन दर्शन और जैन धर्म मोक्ष की कौन सी विधि बताता है? ये दुनिया में मुक्ति के नाम पर अनेक विधियां प्रचलित हैं। मुक्ति के संबंध में, मोक्ष के संबंध में जैन धर्म का क्या मंतव्य है, वो इस अधिकार का विषय है। मोक्ष कैसे होता है, इसका बहुत सरल उत्तर आचार्य ने दिया। ऐसा उत्तर जिसमें शायद कुछ सोचना भी न पड़े, ज्यादा विचार की भी जहाँ आवश्यकता नहीं है। मोक्ष कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, अर्थात आत्मा कैसे छूटे, शास्त्र देखे बिना भी इसका जवाब पूछा जाए तो जवाब मिल जाएगा। कैसे छूटे? तो जिससे बंधा है उसको काट दे। छूटने का क्या मतलब? और यह प्रश्न कौन करता है? जो बंधा हुआ है वह ये प्रश्न करेगा, तो मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, छूट कैसे जाऊं? तो इससे ध्वनित होता है कि वो बंधा है। तो जिससे पूछा गया वो क्या उत्तर देगा? बंधन को काट दे तो मुक्त हो जाएगा। बंधन में जो बंधा है उसको ये बात भीतर से स्वीकृत होना चाहिए, ये बंधन मेरा पैदा किया हुआ है और यह स्वयं मेरे किसी अपराध का फल होना चाहिए। अगर सचमुच मुझे किसी ने बांधा है और मेरा कोई अपराध नहीं है तो मुक्त नहीं हो सकता। फिर तो किसी की कृपा पर ही मुक्त हुआ जा सकता है, और किसी की कृपा पर मुक्त होने का नाम बंधन है, मोक्ष नहीं। वो बंध अधिकार है। किसी की कृपा पर, जैसे कोई जीव किसी के क्रोध से मारा जाए और किसी की दया से बच जाए, जैसी दुनिया मानती है कि मैं अपने क्रोध से किसी का विनाश कर सकता हूँ और दया से मैं किसी को बचा सकता हूँ, ये किसी का जीवन और किसी का मरण वो दूसरे की दया और निर्दयता पर अवलंबित रहा, उसका नाम जीवन नहीं। इसी तरह मोक्ष अधिकार में इतना सीधा जवाब दिया है और इतना युक्ति युक्त है कि उससे अधिक सरल और उससे अधिक सुंदर उत्तर नहीं हो सकता। क्या करूं, मैं बंधा हूं तो क्या उत्तर होगा, है ना? किसी ग्रामीण से भी अगर ये प्रश्न किया जाए तो क्या उत्तर होगा? बंधन को खोल दे, बंधन को काट दे। बंधन को कैसे काटूं? कैसे काटूं बंधन को? कि तेरे जिस अपराध से ये बंधन मिला है उस अपराध को छोड़ दे, तो बंधन नहीं रहेगा और भविष्य में बंधन का जन्म नहीं होगा। यहाँ आत्मा कैसे बंधा है? क्योंकि आत्मा ने आत्मा और बंधन इन दोनों के स्वभाव को नहीं जाना और यह माना कि यह मैं ही बंधा हूँ, ये बंधन मेरा ही कर्म है और मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। बस यहाँ तक वो सीमित रहा तो उसका बंधन कट नहीं सका, उसका अभाव नहीं हो सका। तो क्या करे? जीव के पास ज्ञान है
और मनुष्य के पास प्रज्ञा है। ऐसे नहीं पंचेंद्रिय तक ज्ञान तो है, प्रज्ञा नहीं है। और सैनी पंचेंद्रिय का जो ज्ञान है वो प्रज्ञा बन जाता है, अर्थात वह दो भिन्न तत्वों की संधि को जान सकता है और उसमें पढ़कर, उसमें गिरकर उनको न्यारा न्यारा कर सकता है। ऐसी प्रज्ञा सैनी पंचेंद्रिय के पास, मैंने हमारे पास है। इस कलश में क्या थी बात, यही प्रश्न किया है कि वह प्रज्ञा किस प्रकार पड़ती है। आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंधन में शीघ्र पड़ती है। तो शब्द देखो आचार्य के, आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंधन में, इतना तो हुआ ना। इसके बाद एक शब्द और दिया, शीघ्र पड़ती। शीघ्र की क्या जरूरत है? क्यों कहला शीघ्र की क्या जरूरत है? शीघ्र की क्या जरूरत है? धीरे धीरे हो जाता, उसमें क्या। आत्मा और कर्म दोनों की संधि के, अंतरंग संधि के बंध को जाना, उसके बाद धीरे धीरे कर लेते, उसमें क्या। शीघ्र की क्या जरूरत है? या अमृतचंद्राचार्य अपनी तो नहीं लगाते ज्यादा, शीघ्र पड़ती है। तो क्या अर्थ हुआ उसका कि जीव सदा से ही बंधन से घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि वह तत्काल मुक्त होना चाहता, और जब उसको मुक्त होने की विधि मिली तो वो तत्काल उसने प्रज्ञा से काम लिया और वह मुक्ति का अनुभव करने लगा। इसलिए शीघ्र पड़ती है। ऐसा नहीं जैसे होता है तो भले ही सोने के पिंजरे में जिसमें रत्न जड़े हुए हों, ऐसे पिंजरे में रखा जाए और उसको केवल महंगे मेवे ही मेवे खाने को दिए जाए, लेकिन उस तीली खुलते ही वो तोता रुकता है, वो तो भागता है, क्योंकि वह वहाँ घुटन अनुभव करता है। पिंजड़े के भीतर वो घुटता है। वो तो कहते हैं वो खाता तो है कि नहीं खाएगा तो मरेगा, क्या करेगा। वो खाता है, वो तो काजू किशमिश तो खाता है, बादाम खाता है, और उस मणि जड़ित सोने के पिंजरे में रहता भी है, लेकिन वह वहां घुटता है। इसलिए उसकी तीली खुलते ही, उसकी फाटक खुलते ही वो उड़ जाता है। और एक दूसरा होता है कबूतर। उस कबूतर को आसमान में छोड़ दिया जाता है और वो फिर वापस तो तोते में और कबूतर में फर्क है कि नहीं है? अपन तो दोनों ही नहीं है, अपनी थोड़ी चर्चा है। क्या अपन है कोई एक दोनों में से? दोनों में से एक है क्या अपन? तोते हैं, लेकिन धोखा हो जाएगा। इसमें खड़े हुए घर में आता है वो कबूतर, जिसमें सड़ान में, जहाँ भला आदमी खड़ा नहीं रह सकता, खड़े हुए घर में वो आसमान में छोड़ दिया जाने पर वहां से उड़ता उड़ता वो वापस, और वो तोता उसमें रहता हुआ राजा के महल में झूल रहा है। वास्तव में रत्न जड़ित सोने का पिंजरा, और उसमें खाने को वो चीजें दी जाती हैं जो राजा नहीं खाता है। राजा भी रोटी खाता है, वो कोई बादाम पिस्ते नहीं खाता है, लेकिन उसको तो यही रखे जाते हैं तोते को, लेकिन खुलते ही वो आसमान में उड़ गया। ऐसे बंधन से जो घबराया हुआ था, इसके लिए आचार्य ने शीघ्र शब्द का उपयोग किया। जिसका ज्ञान प्रज्ञा बन चुका है
वो आत्मा और कर्म दोनों की संधि में वज्र की तरह गिरता है। जैसे वज्र गिरता है आसमान से और वह पर्वत पर गिरता है ना, तो पर्वत की जिस शिला पर वो गिरता है वहां पर अपने को कोई दरार दिखाई देती है? नहीं दिखती, लेकिन है या नहीं दरार? तो वज्र गिरता है और उसकी दरार उस शिला की दरार कर देता है। उस तरह आत्मा और कर्म इन दोनों की सूक्ष्म अंतरंग संधि, सूक्ष्म अंतरंग संधि मैंने जो स्थूल ज्ञान से दिखाई नहीं दी, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म अंतरंग संधि। गेहूं गिनते हो ना, गेहूं चश्मा लगा के कोई, गेहूं गिनने वाले चश्मे से हीरा नहीं परखा जाएगा। उससे हीरा देखे उस चश्मे से, उससे कंकर दिखते हैं, उससे हीरे का जो सूक्ष्म अंतस्थल है वो उससे दिखाई नहीं देता, उसके लिए आई ग्लास लाया जाता है। इसी तरह यहाँ शितक ज्ञान का जो सूक्ष्म आई ग्लास, वह आत्मा और कर्म की सूक्ष्म संधि का अन्वेषण कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है और फिर उसमें गिरता है, पड़ता है, अर्थात दृढ़ता से इस बात को मानता है कि मैं इस कर्म से सदैव न्यारा हूँ। राग और मैं दो चीज हूँ, राग और मैं दो चीज हूँ। ये सम्यक दर्शन करने में ये बात, राग और आत्मा भिन्न भिन्न है, किसने सुना था? निहाल चंद। केवल इतनी सी बात, राग और ज्ञान न्यारे न्यारे हैं, बस काम हो गया। सुनना तो उसको कहते हैं कि जहाँ बात एक बार में चिपक जाए, उसको कहते हैं सुनना। जैसे कोई भयंकर व्याधि हो तब डॉक्टर की एक एक बात कान लगा के सुनता और फिर इसके बाद 1000 प्रश्न करता, तो डॉक्टर के कहने से रह जाए बात तो प्रश्न करता और तब उसका पूरा पूरा सर्वेक्षण उसका पूरा, और तब उसको संतोष होता है। इसी तरह सुनना, क्या सुनना में ज्ञान और राग भिन्न भिन्न कहाँ होंगे? होंगे होंगे, कोई वो हमारे लिए थोड़े होंगे। ज्ञान और राग जो चिपक जाए उसका नाम सुनना कहलाता है। कोई भी बात, ये तो आगम की गंभीर बातें हैं, लेकिन लोक जीवन में भी सचमुच जो बुराई आदमी के लायक नहीं है, उसके संबंध में अगर कोई बात कही जाए, संबंध में अगर कोई बात होना चाहिए, एक बार से अधिक कहा जाए तो वो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति नहीं। पहले जो सजाएं होती थी उनके रूप मालूम है कैसे होते थे? सजाओं के रूप मालूम है? जब कोई गलती, कोई अपराध किसी व्यक्ति से होता था तो राजा या मंत्री से इतना कहते थे, अरे बस ये सजा, और फिर इसके बाद वो काम नहीं करता था वो व्यक्ति। अरे सजा मालूम, सजा। फिर और दूसरे नंबर की सजा है, ये दूसरे नंबर की सजा, और तीसरे नंबर की सजा, ये धिक्कार है तुमको, ये तीसरे नंबर। अब इसके बाद की सजाएं तो किनको होती हैं? ये सजाओं के रूप होते थे। आज तो हमारे ऊपर भले हैं और ओ और ये बरसातें होती रहें, जो सुनने वाला है, और हम सुनने वाले हैं समय सार के, समय सार का श्रवण। मैंने उसमें ये भी पहचान नहीं है अरे और हैं ये क्या होता है। प्रज्ञा पवित्र हो, यूं कहते हैं, जिसने आत्मा और कर्म राग मात्र मेरे से न्यारा है, वो बंधन है, वो दुख है। राग है मेरे में, है मेरे साथ, मेरा पैदा किया हुआ,
लेकिन वो मेरे लायक नहीं, वो मेरा कर्म नहीं है राग, चाहे वो पाप हो अथवा वो पुण्य हो, ये मेरा कर्म नहीं है। ऐसा जिसने जाना तो वो प्रज्ञा निर्मल हुई, वो प्रज्ञा राग मात्र के पक्ष से बाहर निकल गई। राग पक्ष है, राग गंदा है, तो उससे बाहर निकल गई तो वो प्रज्ञा पवित्र हो गई। ऐसी निर्मल प्रज्ञा ने आत्मा और कर्म का भेद करके आत्मा का अनुभव किया। वो किस प्रकार पड़ती है ये सुनने लायक है बात। वह आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई, इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है। भिन्न भिन्न करने की विधि बताई। विधि जब कर्म और आत्मा प्रज्ञा के द्वारा भिन्न भिन्न किए जाते हैं तो क्या होता है, वो है प्रकरण। वो आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है। कैसा है आत्मा? आत्मा कैसा है? आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है। ये आत्मा से एक ऐसा चिंतामणि है जिसका तेज अंतरंग में स्थिर है। स्थिर में इधर उधर घूमता हो तो पकड़ में आता है, इधर उधर घूमता हो तो वहां पर नजर स्थिर हो सकती है। इसलिए स्थिर तेज आत्मा का अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया, निर्मलतया जिसमें पाप और पुण्य का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी शामिल नहीं है, शामिल होने लायक नहीं। शामिल भले ही लगते हों तो भी जो न्यारे न्यारे हैं एक बात, और जिनका न्यारा न्यारा अनुभव हो सकता है वो बताते हैं। क्योंकि जब आत्मा और कर्म को न्यारा न्यारा किया गया तो फिर क्या किया आत्मा ने? आत्मा ने मैंने ज्ञान ने, प्रज्ञा ने, शुद्ध ज्ञान ने क्या किया कि आत्मा को तो चैतन्य प्रवाह में निमग्न कर दिया। कौन कौन से आत्मा आ गए? आत्मा कर्म को न्यारा न्यारा जाना, फिर वो आत्मा की जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, वो फिर वो आत्मा को उसमें मग्न करती हुई। क्या है ये? अलग अलग आत्माएं। ये तो आत्मा का स्वरूप। आत्मा को, कौन सी आत्मा को? त्रिकाली नहीं, जो आत्मा मुक्ति का अनुभव करना चाहता है, आत्मा को मैंने उस ज्ञान को, जिस ज्ञान ने आत्मा और कर्म दोनों को न्यारा न्यारा जाना है, वह ज्ञान, वह शुद्ध ज्ञान उस निर्मलतया और स्थिर रूप में दैदीप्यमान आत्मा में निमग्न होता है। वो आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई। यहाँ से लेना, आत्मा को तो चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, ये हुआ। वो कैसा आत्मा है? तो त्रैकालिक आत्मा का विशेषण है, जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, जो अपने निर्मल और स्थिर तेज के द्वारा स्पष्ट अनुभव में आता है। ये हंस को दूध अनुभव में आता है, जिसमें पानी मिला हुआ है वहां भी उसको शुद्ध दूध अनुभव में आता है ना? कैसे आता है? हंस की चोंच है, वह दूध और पानी को न्यारा न्यारा करना जानती है, बल्कि जिस दूध में पानी मिला हुआ है वहां जब हंस चोंच डालता है तो केवल दूध उसकी चोंच में आता है, और पानी
नहीं आता है। हंस पानी को जानता है नहीं? नहीं जानता? जानता है। तो पीता क्यों नहीं है फिर? जो पीने लायक तो उसको सिर्फ जानता है और दूध को पीता है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आत्मा जिसका तेज स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, एक और राग पानी की तरह जो है, वो दोनों मिले हुए हैं। ये चैतन्य हंस है, वो अपने शुद्ध ज्ञान की चोंच से केवल उस शुद्धात्मा को अनुभव में लेता है और उस पानी को जानता नहीं। पानी को जानता नहीं? कैसे जानता? पीकर तो कैसे जानता? जिसने उस शुद्धात्मा के रस को पिया तो उसने सबके रस को जान लिया। क्या जाना? कि मेरे आत्मा का जो रस है, बस वैसा रस जगत में कोई दूसरा नहीं है और वह मेरे पीने लायक नहीं। ये जाना नहीं जाना? इस तरह जानता, पी के जानता है। पानी पिए पहले, फिर जाने कि हाँ इसका स्वाद ऐसा। क्या जानना है? जो हंस है वो अपने आप को उस दूध के रस में मग्न करता हुआ और उस पानी को छोड़ता हुआ बंद को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई। तो क्या क्या लिखा है? दो बातें लिखी है कि नहीं? क्या लिखा है? चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई लिखा। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा बंद में मग्न करती हुई, नहीं लिखा तो क्या लिखा? बंद को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई। मैंने क्या है? ये जो राग है, ये तो बंद है, वो दुख है, बस इतना जाना और उसको आत्मा से भिन्न कक्षा में रखा। वह मेरे काम का नहीं, वह मेरे मतलब का नहीं। तो क्या मतलब का है? ये सिर्फ जानने लायक है। ये क्या जानने लायक है? कि मेरे मतलब का नहीं। क्या जानने लायक है? जानने लायक मैंने उस राग को देखने लायक। तो क्या जानने लायक? राग मेरे मतलब का नहीं है। मौसमी का रस निकाला ना, रस, और उसमें से जितना कुछ निकला है ना, स्टफ गुदा छिलका, तो वो एक तरफ पड़ा हो तो लोग कहें उसको भी तो देखो। तो अपना उत्तर क्या होता है? दूर की क्या देखे, वो हमारे काम का नहीं। उसको जानते नहीं है। जानते नहीं है? जानते तुम जानते हो तो देखो। तो उसका जानना किसको कहते हैं? उसकी तरफ न देखा जाए, इसका ना उसकी तरफ न देखा जाए और उस मौसमी के रस को पिया जाए, इसका नाम छिलके का जानना कहलाता है। हाँ साहब, वो तो हम जानते हैं, वो तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन ये करने लायक है आत्मा को चैतन्य प्रवाह में। कैसा चैतन्य प्रवाह? जो स्थिर और निर्मल है, पवित्र है आत्मा, जिसमें राग का नाम निशान। राग के विरुद्ध दो विशेषण हैं। राग अस्थिर और गंदा है, आत्मा स्थिर और निर्मल है। उसमें चैतन्य को मग्न करती हुई, आत्मा को आत्मा में मग्न करती हुई। कैसा आत्मा? कि जिसका चैतन्य प्रवाह निर्मल और स्थिर है, निरंतर, उसमें मग्न करती हुई। जिसने आत्मा को एक बार ऐसा जाना तो उसका आत्मा के प्रति सर्वांग आकर्षण होता है और अन्य के प्रति थोड़ा भी आकर्षण नहीं होता। थोड़ा भी। सम्यक दृष्टि अनेक भोग और उपभोगों के बीच में रहता है, उनको काम में भी लेता है, लेकिन उसका इतना सा भी आकर्षण उनके प्रति नहीं। ये तात्विक चर्चा है। और अज्ञानी भले ही उनसे पूरा विरक्त दिखाई दे, लेकिन वह पूरा का पूरा उसमें, जैसे आसमान में उड़ता हुआ कबूतर, वो उस गंदे सीखचे में है, और स्वर्ण के तोते में बंद जो स्वर्ण के पिंजरे में बंद जो तोता है, वो पिंजरे में होने पर भी आसमान में है, आसमान की खुली हवा में। इसी तरह ज्ञानी सम्यक दृष्टि
उसको भोग का रस जहर लगता है, विष लगता है, तो फिर खाता क्यों है? खाता है बस इतनी लाचारी है, क्योंकि लाचारी अगर नहीं हो तो फिर वो अनंत सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि के साथ भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि साधक दशा में है, अभी अपूर्ण है, उसके साथ भी कुछ व्यवस्थाएं, कमजोरियां और लाचारियां हैं। वो कमजोरी यही है कि वह जिसको हे जानता है उसको ग्रहण करता है, उसको काम में लेता है, उसका भोग और उपभोग करता है, ये लाचारी है। लेकिन उसको भीतर से चाहता नहीं, और जिसमें वह निरंतर नहीं टिक सकता, उस आत्मा को निरंतर चाहता है, लेकिन वह उसमें टिक नहीं पा रहा, और विपरीत विषय में टिक रहा है, लेकिन टिका हुआ नहीं है सचमुच। ऐसा विरोधाभास जैसा लगता है मोक्ष मार्ग, लेकिन बात वास्तविक है, ऐसा ही होता है। वो आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई इस तात्विक झंझटें हैं, तात्विक, इनका भीतर दिमाग में समाधान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनेक भोगों के बीच में रहता है और उनका उपभोग करता हुआ भी देखा जाता है, तो वो भोगी है या नहीं। और जिसने भोग का बिल्कुल त्याग कर दिया है वह निर्भोगी है या नहीं। तो शास्त्र भी क्या कहता है? जिसने भोग का बिल्कुल त्याग कर दिया है, लेकिन जिसने आत्मा का रस, अतीन्द्रिय रस एक बार भी चखा नहीं है, वह तो सदैव भोगी है, भले उसने पूरा का पूरा परित्याग कर दिया हो। और जो भोगों के बीच में दिखाई देता है, लेकिन जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय रस का, अमृत का पान किया है, तो वह भोगी नहीं है नहीं। एक माँ हो ना, माँ जिसका इकलौता बेटा खो गया हो, तो ढूंढती है ना उसको, और नहीं मिल रहा, सोती भी है कि नहीं, कभी झपकी भी आ जाती है कि नहीं, आ जाती है, तो क्या सोती है? खाती है कि नहीं? तो क्या खाती है? नहीं खाती। ये खाती है, तो खाती है, नहीं खाती। क्या विचित्र है बात, कि वो खाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सचमुच वो खाती नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है। एक बार आत्मा का रसास्वादन कर लेने के बाद इंद्र के जो भोग हैं वो सचमुच कव्वे की बीट जैसे लगते हैं। नहीं लगते हों तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, लगते ऐसे ही लगते, और उनके बीच में वो बराबर रहता भी है। जैसे माँ खाना भी खाती, खाना नहीं खाएगी तो ढूंढ नहीं पाएगी, ये खाना खाती है लेकिन सचमुच नहीं खाती भीतर। ये ज्ञानी की अंतरंग स्थिति है। तो वो आत्मा को कौन? वो प्रज्ञा चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, प्रज्ञा के लिए लिखा नहीं लिखा? वह प्रज्ञा आत्मा को चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, ये चैतन्य प्रवाह कोई सुखद होगा, कोई शीतल होगा, कोई आनंद में होगा, तो लिखा है ना अमृतचंद्राचार्य। अपने को पसंद है आत्मा की चर्चा, पसंद नहीं आवे, और आत्मा कभी आ जाए तो उसको कुएं में पटकेगा नहीं तुरंत। चर्चा जहां पसंद नहीं हो आत्मा की, ये आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा। आत्मा मैंने कौन? ये समझता है कि आत्मा कोई और चीज, मैं नहीं हूं। इसको ये नहीं मालूम कि ये चर्चा इसकी की जा रही है और इसके अनंत कष्टों के क्षय की ये चर्चा है, ये इसको मालूम नहीं है, इसलिए इसको कड़वी लगती है बात। लेकिन सचमुच आत्मा की चर्चा के अतिरिक्त ये इस स्वर्ग में जाना चाहता ना। इसको कहा जाए कि तुमको मिलने वाली जो सर्वार्थ सिद्धि है, तो तुमको पहले स्वर्ग में भेज देंगे। क्यों? हर वास्ते सर्वार्थ सिद्धि भेजो, तो चलो सर्वार्थ सिद्धि भेज दो,
पर वहां 33 सागर तक आत्मा ही आत्मा की चर्चा करनी पड़ेगी। स्वर्ग जाना चाहता है और आत्मा की चर्चा सुनना, सरवर सिद्धि का सुना नहीं अपन, तो वहां पर जो हेमेंद्र हैं यहाँ आते जाते नहीं वहां भी नहीं आते हैं, भगवान के पास भी, भगवान के कल्याण को में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वो पापी हैं, क्यों नहीं जाते हैं? तो वे उससे ऊंचा काम करते, वह काम आत्म तत्व की चर्चा का काम और आत्म तत्व की अनुभूति का काम कल्याण को में जाने की अपेक्षा अधिक ऊंचा ज्यादा है, क्योंकि वो कल्याणक भी यही कहते, भगवान भी यही कहते हैं। इसलिए वे 33 सागर तक चर्चा करते हैं। और फिर उसमें एक और विशेष बात, एक विषय एक बार आता है, फिर वो दूसरी बार नहीं आता। चर्चा का बात आत्मा की, आत्मा के सिवाय दूसरे की बात नहीं। क्योंकि आत्मा में ऐसा क्या होगा कि 33 सागर तक उसकी चर्चा की जाए और फिर भी पूरी ना हो, तो उस आत्मा में कुछ है या नहीं है? या वो कोई रीता फूटा ढोली है वो आत्मा, जिसकी चर्चा इतनी लंबी की जा सके और चर्चा करते हुए जो थके नहीं, जिनको भूख न लगे, जिनको प्यास न लगे। पानी वानी पीते हैं नहीं? सरवार सिद्धि के देव क्यों अशोक, सरवार सिद्धि के देव पानी पीते हैं नहीं? तो बोल तो सही भले आदमी, ताला वाला है नहीं वहाँ कुएं में सरवार सिद्धि में? औंधे कुएं होंगे ना, औंधे क्या है? जमीन है कि नहीं? जमीन वहाँ सरवार सिद्धि, अरे जमीन है कि नहीं? भगवान जाने अब अपने को इन बातों का अपने को क्या काम। जमीन है क्यों? बिल्कुल जमीन नहीं, स्वर्ग में जमीन नहीं, क्या है? काफी गहरी बात मालूम, जमीन नहीं है, विमान ही है। विमानों में पुरुषों के विमान है, वहाँ रहते हैं, देव रहते हैं। जमीन नहीं है ऐसी अपनी जैसी, ये जमीन, ये जमीन किसकी जमीन है मालूम? किसकी जमीन है? पहले नरक की है ये जमीन, मालूम है? इसके नीचे है ना, पहला नरक है कि नहीं इसके नीचे? वसुधा कितनी कहलाती है? कितनी वसुधा है? 8। कौन कौन सी है? अब साहब हम तो आत्मा की बात करते हैं, ये वसुधा फसुधा से हमको क्या मतलब है? 7 तो नरक की है, नरक की, और एक वो मुक्ति की, अष्टम वसुधा। अष्टम वसुधा में वो शेख नहीं, वो शिला विला है ना, सिद्धि शिला, वो काय की बनी हुई है? सिद्धि शिला जादू की, मंत्र की, काय की है? पत्थर की, फटिक जैसी शिला। क्या है प्रकरण? स्वर्ग में जीव जाना चाहता है, और जितना ऊंचा स्वर्ग है ना, सरवार सिद्धि है नहीं, वहां वो जाना चाहता है और आत्मा की चर्चा करना नहीं चाहता। कहते तेरे जैसे अभागे को पहला स्वर्ग होने वाला नहीं, तो वहां तो केवल इस अमृत तत्व की ही चर्चा है स्वर्गों में। आचार्य ने भी कहा ना, जिसने एक बार प्रीति पूर्वक आत्मा की बात सुनी, वह भव्य है और वो मोक्ष जाएगा। अब जो सुनता तो हो, लिहाज से ही सुनता हो, लिहाज से ही सुने। कहीं जैसे लड़के वाला है तो चला जाएगा लड़की के यहाँ, वो तो हो मुमुक्षु, और ये हो टीवी वाला, तो वहाँ शर्मा शर्मी स्वाध्याय में जाना पड़ेगा नहीं? वहां चल रही हो आत्मा की चर्चा, सुनेगा भाग जाएगा।
सुनेगा सही, क्या करे, वो आया समझी के साथ, तो आगे तो जरा सभ्यता भी नहीं रहती है, तो सुनेगा तो सही, लेकिन सुनने में उसका चित्त होगा नहीं, प्रीति पूर्वक। इसलिए कहा ना आचार्य, एक बात थी, वह प्रीति किसको कहते हैं साहब? प्रीति किसको कहते हैं? प्रीति जीव को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि जीव प्रीति को जानता है। प्रीति में जिसको प्यास लगी है वह पानी को जिस तरह पीता है उसको प्रीति कहते हैं। जिसको भूख लगी है वो जिस तरह भोजन करता है उसको प्रीति कहते हैं। इस तरह आत्मा की चर्चा जिसने एक बार भी अपने कितनी बार सुनी? एक बार भी। अपने कितनी बार सुनी? कितने बरस हुए? 365। अभी मूल्यांकन नहीं है, अपना वैल्यूएशन किया नहीं है। वैल्यूएशन करे तो क्या आएगी कीमत? 0। आत्मा को चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, आत्मा को भेद मिटाया ना, ये दो आत्माएं नहीं है। एक आत्मा लीन होने वाला और एक आत्मा वो जिसमें लीन हुआ जाए, एक ही आत्मा है। तो प्रज्ञा क्या करती है? प्रज्ञा करण है ना। प्रज्ञा आत्मा और कर्म दोनों को न्यारा न्यारा बताती है। तब क्या होता है? आत्मा तो चैतन्य प्रवाह में लीन हो जाता है और जो बंद है वो अज्ञान भाव में रह जाता है। निश्चल करती हुई बंद को केवल अज्ञान, दुख और कष्ट जानती हुई, मैंने क्या जानती ही रहे? नहीं, जानती नहीं रहे। जो सुखमय आत्म तत्व है, शीतल आत्म तत्व है, उसमें वो प्रज्ञा आत्मा को लीन कर देती है। इस तरह बंध जाना गया, अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है। सर्वतः है ना, सर्वतः मन राग का एक भी अंश आत्मा में नहीं रहता। जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तो राग का एक तिलकुश मात्र भी अंश अनुभव में, केवल चैतन्य का रस अनुभव में। ये हंस जब वो दूध पीता है केवल उस पानी में से, उसको पानी का भी स्वाद आता है या दूध का आता है? दूध का। इसलिए लिखा है सर्वतः मैंने सब ओर से, पूरा का पूरा। एक ओर आत्मा और दूसरी ओर बंद। चावल खाते हैं ना, चावल रोजाना, उसमें थोड़ा सा अगर वो उसका कुछ आ जाए, अच्छा लगे, कुछ क्या करता है? कुछ अगर आ जाए और उसका पता न चले तो क्या करता है? वो कंठ में जाके अगर चुभ जाए तो वो चावल खाना हराम नहीं होता। पाप और पुण्य का परिणाम ठीक इस तरह का है। इसलिए सबसे पहले वो कला चाहिए कि जहां आत्मा और पाप पुण्य को भिन्न भिन्न जाना जा सके, तब आत्मा अपने चैतन्य प्रवाह में, आनंद प्रवाह में मग्न हो जाता है और बंध अज्ञान भाव में रख दिया जाता है, अज्ञान की कक्षा में रख दिया जाता है। मौसमी के जो छिलके हैं वो सड़क पर फेंक दिए जाते, ये है बात। या फिर बार बार देखा जाता है छत पे जाके तो क्या हुआ उनका, नहीं देखा जाता है ना। इसको कहते हैं निश्चल करना। हम तो बार बार राग को देखें, राग को खाएं, राग का अनुभव करें और आनंद मनाएं।